बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से एक वजाहत करना चाहता हूँ कि उनके साथ जो सवाल जवाब की नशिस्तें हुई, मसला 180 और मसला 199A, वो एक दीनी भाई की दूसरे दीनी भाई के साथ मुलाकात में चंद बातों को आम मुसलमान तक पहुँचाने की एक कोशिश थी। मैं उनसे मुलाकात से पहले, जो कि 2014 के आखिर में या 2015 के आगाज़ में टेलीफोनिक राब्ते की सूरत में थी, अपने आप को एक मुसलमान ही कहता था और अक्टूबर 2014 से पहले उनको जानता भी नहीं था। बस एक इत्तेफाक ही था कि उनसे रब्ता हुआ और एक मुसलमान होने के नाते से उन्हें सुनना शुरू किया। मेरा ताल्लुक़ उकाड़ा से है और आजकल मैं फैसलाबाद में एक जॉब के सिलसिले में हूँ और जहलम की एकेडमी से मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ ये है कि मैं 2 बार वहाँ गया और मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ सवाल जवाब की नशिस्तें हुईं। उनसे जो ताल्लुक़ जहलम एकेडमी जाने से पहले था, अब भी उसी तरह है और उनको छोड़ने वाली जो बातें हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। मैं आज भी उनको सुनता हूँ और उनके साथ दीन का जो ताल्लुक़ पहले था आज भी है। ताहम सहाबा के हवाले से हम जो बात बचपन से सुनते आए हैं कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा और उसी हालत में फ़ौत हुआ, वो सहाबी है। बस इस हवाले से और इसी वजह से उनसे यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो तौहीद के हवाले से दावत व तबलीग है वो अपनी मिसाल आप है कि बहुत से लोगों के अकायद बदल कर ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं और इस हवाले से उनके लिए दुआ गो हूँ। उनसे दरख्वास्त के साथ कि जिन मामलात में सलफ़ सालहीन और हत्ता कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज जो कि तबक़ात इब्न साद में हैं, इन मामलात में हमें खामोशी इख्तियार करने की ही ज़रूरत है कि मुशाजरात सहाबा के हवाले से मुतज़ाद बयानात और रवायात भी हैं और फिर हम उनको यानी मुशाजरात सहाबा को ज़ेर बहस लाकर इस तमाम मामले को अंडू नहीं कर सकते। मेरी नीयत इन तमाम वीडियोज़ में उठाए गए सवालात और तज़ादात के पीछे सिर्फ़ ये है कि हम जाने अनजाने में किसी भी सहाबी के हवाले से ऐसी बात के मुर्तकिब ना हो जाएं कि जिस बात के वो लायक नहीं और कल को क़यामत के रोज़ हमारे नामा अमाल में से ऐसी बातें निकल आएँ, हालांकि उनके मामलात उन तक और हमारे मामलात हम तक ही हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अल्फाज जो कि तबक़ात इब्न साद में हैं, इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि हमारे सब अहबाब जो इन हवालों से बात करते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर अमल करते हुए खामोशी इख्तियार करने की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तबक़ात इब्न साद, पब्लिशर्स नफ़ीस एकेडमी कराची, तर्जमा अब्दुल्ला अल इमादी, जिल्द पंजम, सफ़ा 297। सहाबा के बाहमी इख्तलाफात पर सकूत, ये उसकी हेडिंग है और इस तरह लिखा हुआ है कि खालिद बिन यजीद बिन बशर ने अपने वालिद से रवायत की कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अली और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा और जंग जमल और सिफ़ीन को और इस वाक़े को जो उनके दरमियान हुआ पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये वो खून हैं जिनसे अल्लाह ने मेरा हाथ रोक दिया। मैं नापसंद करता हूँ कि अपनी ज़ुबान को इसमें आलूदा करूँ। मुझे एहसास है कि मेरी इस वजाहत पर एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन जो बातें की हैं पूरी नेक नियति से की हैं, अगरचे उनमें तज़ाद ही क्यों ना निकले, लेकिन मकसद सिर्फ़ एक है जिसका पहले मैंने बयान किया। फिर दोहराता चलूँ कि सवालात और तज़ादात के पीछे एक नेक जज्बा है और इस हवाले से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये नेक जज्बा सबसे पहले मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए है, फिर अपने मुसलमान भाइयों के लिए और फिर अपने लिए भी। और इसका मकसद हरगिज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की दावत और तबलीग को नुकसान पहुँचाना नहीं है और ना मैं ऐसी बात का मुतहम्मिल हो सकता हूँ कि कल को अल्लाह के हजूर ऐसी किसी बात का क्या जवाब दूँगा। और जो लोग इन इख्तलाफात की
वजह से या इन सवालात और तज़ाद को उठाने की वजह से उनके काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनके दावत और तबलीग के काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस हवाले से उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी वजाहत काबिल वजाहत होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।